बीपीएससी का क्रेज बिहार राज्य में कितना ज्यादा है यह किसी को बताने समझाने की जरूरत नहीं है। बच्चों के साथ साथ यह क्रेज आजकल के पेरेंट्स में भी दिखाई देता है, जो स्कूल कॉलेज के दिनों से ही अपने बच्चों को बीपीएससी की तैयारी करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और इतना ही नहीं, अगर उनका बच्चा पढ़ाई पूरी करने के बाद भी कहीं जॉब कर रहा है तो भी वह उसे बीपीएससी अटेम्प्ट करने की सलाह देते हैं। अब उनकी यह इच्छा पूरी तरह से गलत भी नहीं है, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि उनका बच्चा समाज में एक अच्छे स्थान पर पहुंचे, जहां उसके पास सारी सुख सुविधाएं हो और लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखें। अब इन सारी बातों का समागम तो बीपीएससी में ही मिलता है, इसलिए बीपीएससी के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेरित करते ही हैं। बच्चे भी कई बार इस प्रतिष्ठित सेवा के प्रति आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं पाते। आज का यह वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए है जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कहीं नौकरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बीपीएससी क्वालिफाई करने का अरमान रखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पे। यहाँ आपको मिलेंगी बिहार राज्य से जुड़ी सभी परीक्षाओं के बारे में सारी जानकारियाँ। इसके साथ ही आपको मोटिवेट करने के लिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ सक्सेस स्टोरीज और मोटिवेशनल वीडियोस, जिसे देखकर आपको भी अपने सपने पूरे करने की प्रेरणा मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो इस वक्त स्कूल में पढ़ रहे हैं। आपके लिए हमारा सबसे पहला सुझाव यही है कि आप बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत जल्दबाजी ना करें। ध्यान रखें कि यह परीक्षा सिर्फ पढ़ाई लिखाई की परीक्षा नहीं है, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा है। और व्यक्तित्व का सहज विकास करने के लिए बच्चों को सहजता से बचपन गुजारना चाहिए। अगर आप 8वीं या उससे छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो अभी आपको इस परीक्षा की तैयारी के लिए अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बस अपनी क्लास की पढ़ाई अच्छे से कीजिए और खूब खेलिए कूदिए। अगर कुछ करने का बहुत मन हो तो कभी कभी किसी साइट पर बीपीएससी टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़ते या देखते रहिए। अगर आप 9वीं से 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं तो अपनी तैयारी की थोड़ी बहुत शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आपको अखबार पढ़ने और उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा अपनी लेखन शैली को बेहतर बनाने की प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बीपीएससी परीक्षा की तैयारी का कम से कम 25 से 30% हिस्सा ऐसा है जो एनसीईआरटी की पुस्तकों को गहराई से पढ़ने से खुद ही तैयार हो जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी पढ़ाई में कोताही ना बरतें। अगर अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या इसमें प्रवेश लेने वाले और आपने निश्चय कर लिया है कि आपको आगे चलकर एसडीएम जैसी किसी सेवा में अपना करियर बनाना है, तो आपके लिए बीपीएससी की तैयारी करने का सबसे उपयुक्त समय अभी है। आप कॉलेज के दौरान जनरल स्टडी की एक फाउंडेशन बना सकते हैं। अखबार रोज पढ़ना और एनसीईआरटी को पढ़ने से ऐसा हो सकता है। बीपीएससी परीक्षा की तैयारी बहुत धैर्य और ठहराव की मांग करती है, इसलिए इसकी शुरुआत हड़बड़ी में नहीं बल्कि ठोस योजना के साथ करें। कॉलेज जीवन के शुरुआती दिनों में यह जरूरी नहीं है कि आप इस परीक्षा की तैयारी के प्रति अत्यंत गंभीर हो जाएं। बेहतर होगा कि कॉलेज के पहले 1-2 वर्षों में आप कॉलेज की पढ़ाई और सहपाठ्य गतिविधियों में फोकस करें। इस दौरान आप ज्यादा से ज्यादा यह कर सकते हैं कि अखबार या पत्रिकाएं पढ़ने और रोजाना कुछ न कुछ लेखन अभ्यास करने की आदत डाल लें। कॉलेज के अंतिम वर्ष से आप गंभीर तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि इस वर्ष में आप उन पुस्तकों को पढ़ लें जो तैयारी के लिए सहायक है। ग्रेजुएशन के बाद आपको उन पुस्तकों पर आना चाहिए जो विशेष रूप से इस परीक्षा के लिए पढ़े जाने की अपेक्षा है। जहां तक बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी का संबंध है तो प्राय यही माना जाता है कि इस दौरान आपके पास केवल सोने के लिए ही समय होता है। लेकिन अगर जब आप एक पेशेवर या नौकरी करने वाले उम्मीदवार हैं तो यहाँ और भी कठिन हो जाता है। इसलिए अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करना सीखें, जिसका मतलब है कि रोजाना प्लानिंग करना और नेट सर्फिंग करने का कोई मतलब नहीं है। याद रखें कि आप नेट पर समाचार और लेख पढ़ने से आप अपने आप को यह विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि आपने अभी तक इसके पहली पायदान पर भी कदम नहीं रखा है। अगर हम अध्ययन की बात करें तो किसी भी विषय के बारे में नोट्स की मदद से अच्छी तरह से पढ़ना और उसकी पुनरावृत्ति करना आवश्यक है। अगर आप किसी कार्य या व्यवसाय विषय में लंबे समय तक यात्रा करते हैं तो उस समय पर विषयों पर समझ विकसित करने और उन्हें संशोधित करने का प्रयास करें। लेकिन आप
ऐसा तभी करें जब आप किसी वाहन या चलती गाड़ी में अपने आप को इस कार्य में सहज महसूस कर रहे हो। अगर आप अनुकूल परिणाम चाहते हैं तो आप अपने दिन को व्यवस्थित करें और टाइम टेबल के भीतर ही आपको जो कुछ करना है उसे करें। ध्यान रहे कि आपको अपने लिए एक स्वस्थ जीवन शैली का निर्माण करना चाहिए जो आपको आपकी बीपीएससी की तैयारी के लिए अधिक से अधिक समय उपलब्ध कराने में आपकी मदद करेगी। इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ अपने टाइम टेबल का निरीक्षण करें और अपनी दिनचर्या पर टिके रहे। पिछले सालों के बीपीएससी प्रश्न पत्रों को हल करके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति को समझने का अनुभव प्राप्त करें। याद रखें कि बिना उचित तैयारी और अभ्यास के जानकारियों को याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसकी कोशिश भी ना करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।